ओम शांति। तो जैसे अभी हमारा ये दूसरा सत्र है जिसमें हम पवित्रता को लेकर बात करेंगे। तो आज के सत्र में हम ये बात करेंगे कि एक तो जो जैसे कि आपको पता है हम स्पिरिचुअल काउंसलिंग करते हैं, उसका नेक्स्ट पॉइंट में कवर करेंगे कि पवित्रता क्या है, उसको किस तरीके से समझा जाए, और ये जो अनेक प्रश्न हैं पवित्रता और मूल्य को लेकर, उनका क्या उत्तर है, हमारा ज्ञान किस तरीके से उनको एक्सप्लेन करता है और किस तरीके से हम उसको प्रैक्टिकली एक्वायर कर सकते हैं। सिर्फ समझना एक बात है, मगर उसको एक्वायर करना दूसरी बात है। तो इसी को लेकर आज बात करते हैं। तो सबसे पहले ये छोटा सा परिचय। जैसे आपको पता है, मेरा नाम डॉक्टर अंकुर चतुर्वेदी, आई एम स्पिरिचुअल काउंसलर। तो ये हमारी जो वेबसाइट है, इस पे हम फ्री में ये सेवाएं प्रदान करते हैं, और जिसके अंदर कोई भी हमें कॉल कर सकता है, जिसका जो समाधान है बाबा के ज्ञान से, और काफ़ी सारी चीज़ें आप जिसमें देख सकते हैं जिनके थ्रू हम करते हैं। तो इसी पे ही हमारे पास कुछ केस स्टडीज कुछ आई थी हमारे पास, जिनको आज डिस्कस करते हैं। तो उसमें से एक तो केस स्टडी ये थी जिसमें कि एक कुमार जो है, बहुत ही यंग एज, मेरे ख्याल से अर्ली 20s में ऐसे ही होगा उसकी एज। तो उसको, वो बाबा के ज्ञान में चलता है, मगर जितना ज़्यादा वो चलने की कोशिश करता है उतना ज़्यादा उसको अपवित्रता अपनी ओर खींचती है। और करते करते एक समय ऐसे आता है कि जब वो योग लगाने बैठता है, तो उसके सामने वही चीजें ही, वैसे ही चित्र योग में भी उसको दिखाई पड़ते हैं। बाकी तो गहराई में नहीं जाता हूँ मैं। तो उसके साथ ये प्रॉब्लम थी। तो सब कुछ लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो प्रॉब्लम नहीं जा रही थी। उसके अलावा हमारे पास कुछ बहनों के भी इसी को लेकर कुछ आए थे प्रश्न, जिसमें कि उन्हें पवित्रता की शिकायत होती थी। और एक भाई का भी आया था जिसमें कि वो भाई करीबन 45 ईयर्स के आसपास, मैरिड, 2 बच्चे, और उसको, उसने ज्ञान में आने से पहले कुछ ऐसा कुछ करा था जो उसको अभी तक भी जैसे कांटे की तरह, फांस की तरह मन में चुभ रहा था। जरूर अपवित्रता का ही कुछ था। तो ऐसे कुछ करके हमारे पास केस आए थे, और लगभग सब में ही हमने जो है पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट देखा था काउंसलिंग के बाद। तो वही जो काउंसलिंग के क्या क्या बेसिस हैं, किसके ऊपर बात करी गई, तो उन वैल्यूज को हम इन प्रेजेंटेशंस में टच करेंगे, और जो क्वेश्चंस जो हमने पहले लिखे हैं उनको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि पवित्रता है क्या, पवित्रता जरूरी क्यों है। तो पवित्रता है क्या, बेसिकली हमारे मन के अंदर कुछ ना कुछ मिथ या भ्रम बैठे होते हैं। तो जितनी ज्यादा हमारे अंदर वो पवित्रता की धारणा, माना वो प्योरिटी, वो क्लीनलीनेस एक मन की आती जाती है, उतना ज्यादा वो जो मिथ है, वो हमारे भ्रम जो है वो क्लियर होते हैं। अब जैसे उनका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ये भ्रम हमें अपने से भी लेकर हो सकते हैं कि लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस या ओसीडी, जिसको दूसरी भाषा में ये लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है, ओसीडी है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कभी कभी हमें लगता है कि ये काम हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सोशल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये वाला काम करेंगे, घबराहट होती है कुछ भी काम करने में। तो बेसिकली अपनी ही शक्तियों पे हमें डाउट आता है ना। अभी जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया, वो ओसीडी का केस था। तो ये जो हमारे मन में मिथ बैठे हैं, ये पहले अपने आप को लेकर है। फिर दूसरा जो हमने बताया भगवान को लेकर है, कि हम ज्ञान में तो चलते हैं, मगर अगर हमें यही विश्वास नहीं है, या फिर यही पता नहीं है, विश्वास तो चलो है मगर पता ही नहीं है कि बाबा मदद कैसे करता है, करेगा या नहीं करेगा, समय पर करेगा या नहीं करेगा। तो एक मिथ है बहुत बड़ा। हम जीवन में जितना हमें हमारा पोटेंशियल है उतना करना चाहिए, उतना नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो सबसे, जितने सारे फोबियाज हैं बड़े बड़े, कि कुछ गलत ना हो जाए, मैं इसमें ना फंस जाऊं, उसमें ना फंस जाऊं, ऐसे ना मर जाऊं, वैसे ना मर जाऊं। तो वो सारे के सारे आपके क्रिएशन को लेकर जो डर होते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। जब तक हमें हमारे अंदर प्योरिटी नहीं आई है, तब तक हमें ये बात की क्लैरिटी नहीं हो सकती कि इस ड्रामा में जो भी होता है वो सब कल्याणकारी है। चाहे कुछ गलत भी होता है उसमें भी कल्याण है। तो कभी समय रहेगा तो अलग बात करेंगे। और क्योंकि ये मिथ को क्लियर करना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है, आप देखेंगे जितने भी मिथ हमने बात करी है, उसके साथ साथ हमने एक साइकोलॉजिकल इलनेस जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग है, जो उसकी वजह से होती है, उसकी भी बात करी है। तो अगर हमारे मन में कोई भी भ्रम है,
तो अगर वो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर एक वो इलनेस की भी, एक साइकोलॉजिकल डिजीज या बोला जाए, तो उसकी भी एक रूप ले सकता है। तो इसलिए ये मिथ दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आप देखेंगे प्योरिटी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें बात करते हैं कि एक हमारा क्वेश्चन ये था कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। मगर कई लोग इसका आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा नहीं है साहब। आप देखिए दुनिया में जो अपवित्र रहते हैं तो कितना एंजॉय करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, ऐसा वैसा। मगर आप देखेंगे जो भी, जो ऐसे मटेरियलिस्टिक लाइफ भी जो जीते हैं, उनके साथ अगर जरा सा भी प्रॉब्लम आता है, या वो जब नहीं भी प्रॉब्लम आता है, तब भी वो बड़े वल्नरेबल रहते हैं। क्योंकि वो, इसका रीजन ये है कि जब आपकी पवित्रता, जब हमने ये वाला प्रिंसिपल लिया, अगर हमारे अंदर अपवित्रता है, तो पहली बात तो हमारी जो चीजों को क्लियर देखने की जो क्षमता है वो तो हमारी खत्म हो जाती है। देखिए आप, कई लोग जो हैं, ये बात उनके मन में आती है कि ये ड्रामा तो फिक्स है ना, तो क्या पता हमारा भविष्य में पाठ खराब हो या हमें दास दासी ही बनना हो। और अगर ऐसा फिक्स है तो हम तो बन ही नहीं सकते। अब इसकी इसकी क्लैरिफिकेशन का भी बात अलग करेंगे, मगर बात ये है कि ये तो हमारा जो डाउट है वो दोनों साइड आ सकता है ना। ये दूसरी साइड भी आ सकता है कि क्या पता मेरा पाठ इतना अच्छा हो कि मैं कुछ भी करूँ मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, मगर आपने यही क्यों चुना कि ये खराब हो? क्योंकि वो क्लैरिटी मिसिंग है। और हमारा माइंड जो है, जब क्लैरिटी मिस होती है, अंधेरा होता है हमारे मन में, तो वो नेगेटिविटी की तरफ वो झुक जाती है ना। तो इसीलिए अगर आप अपवित्रता है तो आप अपने आप को ठीक से पहचान नहीं सकते। दूसरा जो है वो यही है कि नो क्लू अबाउट आवर ओन पावर्स। उसका सामान भी कुछ नहीं, उसको सामान भी नहीं पता पड़ेगा, अपना भी नहीं पता पड़ेगा कुछ भी, कि भाई मेरे अंदर कौन सी शक्तियां हैं, मेरी कौन सी विशेषता है। बस अभी चल रहा है, अभी लाइफ एंजॉय करते हैं। वो थोड़ा थोड़ा समय ऐसे जैसे अपने आप को इधर उधर बिजी थोड़ा सा रखेंगे, ताकि उस तरफ ध्यान जाए ही ना। मगर वो कुछ समय के बाद जब वो ध्यान आएगा कि, क्योंकि ये तो आत्मा पूरे एक मैथमेटिकल फंक्शन की तरह काम करती है। अगर उसको वो अपने अंदर नहीं देख पा रही है, नहीं झांक पा रही है कि मेरी अपनी क्षमताएं क्या है, तो वो, उसका सामान खत्म हो गया। सामान खत्म हो गया तो अब उसको सुख तो चाहिए, सुख और शांति दोबारा आत्मा को चाहिए। अब वो सुख और शांति को बाहर देखना स्टार्ट करती है। तो ये आप देखेंगे, वो पीस जो है वो बाहर ढूंढना, विकारों में ढूंढना स्टार्ट। आप देखिए कई सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनको भी जेल जाने में मजा आने लगता है, क्योंकि आत्मा जो है वो अंदर से सुख स्वरूप है। चाहे उसको कैसा भी, जिसको वो सुख मान ले, चाहे वो सुख होना, उसमें भी वो सुख ढूंढने की कोशिश करती है। तो इसी तरीके से हम भी जो ये बात करते हैं कि कहाँ पे कहाँ से स्ट्रेस रिलीज होता है, वो एक्चुअली में ये वाला सुख है। जब आत्मा को अंदर तो सुख मिला नहीं, जब उसने बाहर ढूंढा, तो उसके बाद चाहे अपनी सारी शक्तियां गवा कर ही, चाहे अपने मानसिक संतुलन खोकर ही, चाहे उसको जो शांति मिली, उसी को उसने बोला ये तो स्ट्रेस रिलीज हो गया मेरा, है ना। ये एक तो वर्जन है। दूसरा, अगर हमें अपने बारे में नहीं पता, तो हमें फिर दूसरों से जेलसी होगी। अगर मुझे अपने बारे में पता ही नहीं है, तो मुझे लगेगा कि भाई देखो, मेरे को तो लगता है मेरा भाग्य ही खराब है, मेरे साथ ये भी खराब है, वो भी खराब है, इसने भी गलत किया, उसने भी गलत किया, मगर इसके साथ सही हुआ। पता नहीं इसके साथ सही क्यों हो जाता है। तो क्योंकि हमें अपना अगर बोध नहीं है, तो हम, हमारे अंदर ये जेलसी फिर कहीं ना कहीं किसी ना रूप में आई जाएगी। या फिर अगर वो जेलसी नहीं भी आती है, चलिए हमें पता है गलत है, तो हम दूसरों को उनका पाथ फॉलो करने लग जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है, जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में कवर करा था, कि हर एक आत्मा का अपना एक पार्ट है, अपना एक सर्कल है। अगर हम दूसरे का सर्कल फॉलो करने लग जाएंगे, भाई दूसरा, मैंने जाना है चेन्नई, दूसरा जा रहा है बैंगलोर, चलो ठीक है, थोड़े समय के लिए हमारा रास्ता सेम भी हो सकता है, हमें पसंद भी है, मगर इवेंचुअली तो वो बैंगलोर जाएगा, हमें जाना है चेन्नई। तो इसीलिए अगर आप किसी दूसरे को भी फॉलो करते हैं, तो बहुत समय तक आपको जो है उससे वो नहीं मिलेगा, राहत नहीं मिलेगी। एक समय के बाद आपको अपना पाथ जो है शिव बाबा को स्वयं चूज करके करना ही पड़ेगा। तो अगर ये दोनों, ये तीनों ही चीजें हम फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा, हम क्लैरिटी नहीं थी, हमारे अंदर इम्प्योरिटी थी, तो आप देखेंगे आपके अंदर अशांति, असंतुष्टता किसी न किसी रूप से आ ही जाएगी। तो वो स्टार्ट कहाँ से हुई? क्योंकि वो हमारे मन में, जो क्या बोला जाए, रोशनी की वो क्लैरिटी, कि वो कौन सा मिथ है, कौन सा रियलिटी है, अपने बारे में, ड्रामा के बारे में, शिव बाबा के बारे में नहीं थी, उसकी वजह से वो अशांति और असंतुष्टता आती है। और यही क्लीनलीनेस, अब जैसे आप ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, प्योरिटी से बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य में क्या है कि अपने आप को उस पवित्र स्वरूप आत्मा में देखना और दूसरे को भी उसी में देखना। अगर ये रियलिटी से हम नहीं देखते हैं, तो इवेंचुअली जो है वो हमें अशांति, असंतुष्टता आती है।
अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया में तो बाकी किसी की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर तो दुनिया वैसे ही सुखी रह जाती। मगर आपको पता है ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं कि भई ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि भई कोई व्यक्ति के पास बहुत पैसा है ना? और वो भोग विलास में, जैसे बहुत सारे राजा जो मुगल भी रहे या मुगल नहीं भी रहे, तो उन्होंने जो है भोग विलास में अपनी ज़िंदगी बिताई। कोई कहता है भई देखो कितनी अच्छी लाइफ़ थी, है ना? तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपवित्रता में ही सदैव खुश रह लें? तो आप देखेंगे इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है। अभी ये जो आपके सामने पिक्चर है, आपको पता है जापान में जो रॉबर्ट्स हैं वो, उनको आप एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली मेंबर वो आपको ट्रीट कर सकते हो उनको। आप उनको घर ले जाओ, वो आपसे वैसे ही सवाल पूछेंगे जैसे माँ पूछती है, एकदम वैसे ही पूछेंगे। मगर सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ये रोबोट्स जो हैं वो आपको एक इंसान का सुख दे सकते हैं? वो वार्मथ जो एक आपको माँ के पास बैठने से आती है, आप रोबोट को कितना भी अच्छा प्रोग्राम कर लीजिए, क्या वो आपको वो सुख दे सकता है? उसका आंसर है नहीं, नहीं दे सकते हैं, है ना? चाहे कितने मर्जी हमारे पास गैजेट्स हो जाते हैं, सब हो जाते हैं, मगर हमें एट द एंड ऑफ द डे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हमें उन सुख की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि जो सच्चाई, प्योरिटी की एक दूसरी डेफिनेशन है सच्चाई, कि हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। अब अपने आप से ये बड़ी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि अगर हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, मैं आत्मा तो सुख स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। अगर मैं अपने आप को झूठ बोलना भी शुरू कर दूँ कि नहीं नहीं, मुझे तो पवित्रता बहुत पसंद है, ये पसंद है, मगर इवेंचुअली जो है वो आपको वहां पे लाकर खड़ा कर देगी। जैसे पिछली स्लाइड में हमने बताया कि अशांति और दुख हो ही जाएगा। दुनिया में भी तो यही हाल है ना। अगर दुनिया में इतना ही, अगर लोग अपने आप से झूठ बोल सकते और अपवित्रता की लाइफ कंटिन्यू करती, तो ये कलयुग कभी विनाश होने की बात ही नहीं होती। तो आप देखेंगे, इन नटशेल थोड़ा सी गहरी बात है, हमने बात क्या करी कि आत्मा वास्तव में अंदर में सुख स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, शांत स्वरूप है, और ये उसकी सच्चाई है। और वो अपने आप से झूठ बोल नहीं सकती, तो उसे पवित्रता तो हर हालत में चाहिए ही चाहिए, है ना? और वो उसको अगर नहीं मिलती है सच्चाई, सफाई या क्लैरिटी, उसके बाद वो अलग अलग रास्ते, जैसे हमने पीछे में बात करी, अलग अलग रास्ते चुनती है। इवेंचुअली भी उसको वहां पे असंतुष्टता ही मिलेगी। ये आप देखेंगे द्वापर कलयुग का जो जो आत्माएं आई, उनको वो सुख इसीलिए नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि वो सिवाय पवित्रता के सत्य एक होता है। सिवाय, जब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं मिली है अपने बारे में, अपने स्वमान के बारे में, आपको वो सुख नहीं मिल सकता, पवित्रता नहीं मिल सकती, और वो फिर आत्मा अशांत और दुखी होती जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे कि इम्प्योरिटी है क्या। अभी तक हमने बात करी पवित्रता क्या होती है। पवित्रता एक मन की सफाई, सच्चाई की बात है, रियलिटी की बात है, रियलिटी को समझने की बात है। अब उसके बाद बात आती है कि अपवित्रता है क्या। लोग तो कहते हैं भाई अपवित्रता में भी बहुत अच्छा सुख होता है ना? जो उसके एडिक्ट होते हैं, आप उनसे देखिए, आप उनसे बात करिए, तो वो अपने आप को कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि भाई हम तो बहुत सुखी हैं। तो वास्तव में उसका रीजन क्या है, क्यों वो एडिक्ट होते हैं, गलत होने के बावजूद भी एडिक्ट होते हैं? क्योंकि देर इज समथिंग कॉल्ड डार्क प्लेजर। जैसे आपको पता है, जो डॉग होता है, जो कुत्ता होता है, वो जब अपनी हड्डी को जब उसके मुंह में होती है और जब वो उसको दबाता है, तो उसके मसूड़ों से खून निकलता है, और वो अपना ही खून पीता जाता है, और उसको लगता है कि हड्डी से मुझे जो है खून निकल रहा है और जिसका मुझे आनंद आ रहा है। तो उसको बोलते हैं डार्क प्लेजर। क्योंकि जैसे बताया कि आत्मा की जो 7 शक्तियाँ हैं, वो आत्मा उन 7 शक्तियों को ही हमेशा यूज़ करती है, चाहे अच्छे के लिए, चाहे बुरे के लिए। जैसे वो सुख स्वरूप है, तो सुख तो उसको चाहिए, चाहे उसको डार्क मिले, चाहे उसको प्योर मिले। तो डार्क का भी एक एग्ज़ाम्पल दिया। तो उसी तरीके से जब कोई आत्मा अपवित्रता में जाती है, तो वो उसको ही सुख मान लेती है। तो वो जो है एक अपवित्रता उसका स्वरूप है। अब आप दूसरी बात जो हमने एक बात करी कि जो हमारा एक क्वेश्चन था कि आप पवित्रता, क्या आप दबा के अपवित्रता को दबाकर क्या आप पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं? उसका रीजन ये है नहीं, क्योंकि जो अपवित्रता है वो एक जैसे मिथ की एक गांठ की तरह है। अब अगर वो गांठ अगर मन में लग गई, तो आप उसको दबा नहीं सकते। वो तो फिर हठ योग या फिर वो सप्रेशन में चला जाएगा। अगर सप्रेशन होगा तो कहीं ना कहीं आपको दूसरी दिक्कतें आने लग जाएंगी। इसीलिए जो ज्ञान में हमारे ज्यादातर लोग चलते हैं और जो इस विकार को दबाने की कोशिश करते हैं, ये दब नहीं सकता। ये गांठ आपको खोलनी पड़ेगी।
खोलनी पड़ेगी का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए मेरे मन में, मेरा सबकॉन्शियस माइंड, हम आगे कवर करेंगे, मेरा सबकॉन्शियस माइंड इधर उधर भागता है, उसको चलचित्र भी देखना है, ये भी देखना है, वो भी देखना है, मगर मैंने उसको बहुत जबरदस्त तरीके से, ज्ञान की बजाय उसको मैंने जबरदस्त तरीके से दबा के रखा हुआ है कि नहीं जानना। तो क्या होगा कि वो एक ऐसे मन में एक सप्रेशन रह जाएगा, तो वो ऐसे क्लियर हो नहीं सकता। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप देखेंगे कि अपवित्रता दमन नहीं करी जा सकती, जिसको दूसरी भाषा में बाबा बोलता है कि इसको चलाना पड़ेगा। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बात समझानी पड़ेगी कि असलियत में जो सुख है वो ये वाला सुख है। आप ज्ञान से उसको समझाने की कोशिश करो, उसमें आगे भी हम कवर करेंगे, है ना। ज्ञान से हमारे अंदर पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, ज्ञान क्लैरिटी होगी, आपको पवित्रता में बड़ा आनंद आएगा, आपका मन जो है हमेशा हल्का रहेगा। और अगर आप दबा के अगर आप कोई चीज करोगे, वो थोड़ा समय तो करेगा, उसके बाद वो रिवोल्ट करेगा। फिर जैसे हमने बात करी कि पवित्रता और मानसिक बीमारियों का, कि पवित्रता अगर नहीं है तो मतलब कोई ना कोई मन में झूठ है या मिथ है या भ्रम है, वो भ्रम की वजह से कोई ना कोई बीमारी आ सकती है, तो इसलिए भी पवित्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात जो है कि अगर हम सिर्फ ये सोचें कि ये तो शरीर तो सड़ा हुआ है ना, हमने अपना बुद्धि कहीं से निकालना है, किसी के शरीर में हमारी बुद्धि लग गई, अब हम अपने आप को ये सोच उसको सोचते हैं, पर ये शरीर तो सड़ा हुआ है, निकालो उससे। मगर इससे भी सिर्फ पवित्रता नहीं जाएगी, ये तो आपने वहां से उठाना है, मगर मन लगाना कहाँ है? तो वहां पे आपको पूरा ज्ञान चाहिए, यहाँ से उठाना है, वहां लगाना है। ये शरीर सड़ा हुआ है वो तो ठीक है, मगर सुंदर कौन है? सुंदर शिव बाबा है, सत्यम शिवम सुंदर। तो अपनी बुद्धि हमें वहां लगानी है। तो ये पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। फिर जो है, जैसे हमने पीछे भी बात करी कि काम विकार से जो स्ट्रेस रिलीज होता है, वो कुछ ऐसा ही स्ट्रेस रिलीज होता है जैसे जब यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान पे हिरोशिमा नागासाकी पे बम छोड़ा था, तो यूएस से पूछा गया बाद में कि भाई आपने ऐसा क्यों करा, इतने सारे लोग मर गए और आने वाले कितने सालों तक भी लोग वहां उसको पीड़ित रहेंगे। तो उसने बोला कि भाई देखो, ये तो हमने अच्छाई के लिए किया। क्या अच्छाई किया? कि ये युद्ध लंबा चलता तो बहुत सारे लोग मारे जाते, इसलिए हमने युद्ध जल्दी खत्म कर दिया। तो ऐसे ही जिस तरीके से उन्होंने युद्ध जल्दी खत्म करा और अच्छाई के लिए किया, यही एक्सप्लेनेशन है कि जो काम विकार से जो स्ट्रेस रिलीज होता है। दुनिया में आप देखिए इतनी सारी चीजें जो गोरख धंधे होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी जो रेप होते हैं, वो काम विकार का ही तो स्वरूप है। अगर उससे ही स्ट्रेस रिलीज होता तो फिर तो ये दुनिया बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जानी चाहिए थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर उसके बाद एक आता है कि काम विकार प्रेम का स्वरूप है, कि इन विकारों के साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात यह है जो हमें नहीं, खासकर काम विकार के साथ, क्योंकि ये हमारे इमोशंस पे घर करके बैठ जाता है। तो हमें लगता है कि भाई अगर हमने विकार छोड़ा तो जैसे हमने प्रेम भी छोड़ दिया है ना, किसी के साथ हमारा प्रेम ही नहीं हो सकता। ये विकारों, ये विकार हमारे मन की इतनी गहराई तक जाके बैठ गए हैं कि हमारी ये इमोशनल वीकनेस बढ़ जाती है, बन जाती है। आपको पता है ये जो काम विकार है कोई किसी के प्रेम का स्वरूप नहीं है, ये तो एक स्वार्थ की बात है कि आप दूसरे व्यक्ति को अपना सुख पाने के लिए स्वार्थ करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, इसमें कोई प्रेम नहीं है। ये इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए वास्तव में काम विकार से जीतने में थोड़ा सा समय इसलिए भी लगता है क्योंकि ये हमारी एक इमोशनल, क्या बोला जाए, इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाता है ना। इससे लगता है कि हम किसी व्यक्ति से इससे जुड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये हम अपने आप को हमें क्लियर करना चाहिए कि जो काम विकार है वो कोई प्रेम का स्वरूप नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं है। दुनिया में जो ये एक्सप्रेशन ऑफ लव बोलते हैं वो तो गलत बोलते हैं, है ना। तो ये बात है। फिर उसके बाद ये है कि जो हमने बात करी कि अपवित्रता का चक्र ये चलता कैसे है, तो आप देखेंगे ये सबसे पहले हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि ये भाई प्योरिटी तो देखो बहुत अच्छी बात है, बाबा देखो कितनी बोलता है प्योरिटी महान है, यही मान्यता है ना। तो हम अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं, मगर जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो नेक्स्ट स्टेप है, उसमें तो ये वो तो ये कहता है भाई चरम सुख तो इसमें मिलता है जी, ये वाला तो चरम सुख तो सबसे बड़ा ये है। तो आप जितना मर्जी कोशिश करो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उठा के आपको वहां ले जाता है। फिर क्या होता है कि अगर वो नहीं भी ले जाता है तो वो हमारा जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की जो एक लड़ाई चलती है, उससे हमारे ऊपर एक स्ट्रेस आता है, जो इसको अगर हम दबाने की कोशिश करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, तो उसका एक सप्रेशन आता है। और उसकी वजह से फाइनली क्या होता है कि कोई ना कोई एक इम्प्योर एक्ट हम कर बैठते हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पे करें या फिर एक इमोशनल लेवल पे भी सेक्सुअलिटी होती है, कि व्यक्ति बस वो जो
सेक्सुअल के विचार हैं, उन्हीं से ही उसको आनंद आता रहता है। तो वो इमोशनल सेक्स साइकोलॉजी की भाषा में बोला जाता है। तो वो कोई ना कोई ऐसा इम्प्योर एक्ट कर देता है, क्योंकि परेशान तो है ना, सबकॉन्शियस माइंड को दबाना आसान नहीं है। तो अगर हो गया, फिर उसके बाद उसको आता है गिल्ट, कि वही क्या कहते हैं, ये तो बड़ा गलत काम हो गया, इससे तो बहुत दिक्कत होगी। और इससे उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो बिल्कुल टूट जाता है। फिर वो एक अपने ऊपर एक आवरण तो बनाना चाहता है कि नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, मगर उसका मन जो है वो उसको अंदर से धिक्कारता रहता है। या फिर अगर वो बड़े लोगों को पता पड़ जाता है, तो उसका सेल्फ एस्टीम, खासकर ज्ञान में अगर आप देखेंगे, तो उसको तो लोग फिर दूसरी नजर से देखने लग जाते हैं कि ये तो अच्छी आत्मा नहीं है। तो उसका सेल्फ एस्टीम टूट जाता है। अब क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि आत्मा सुख स्वरूप है, तो वो सुख स्वरूप में भी क्या करती है, अपने आप को फिर जैसे अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म स्टार्ट करती है। वो गिल्ट में कितना समय रहेगी, उसके बाद वो क्या करेगी, दूसरे लोगों को ब्लेम करने लग जाएगी कि भाई इसने ऐसा किया, देखो उसने भी ऐसा किया था, फला व्यक्ति ने भी किया था, उसको तो आपने कुछ नहीं बोला, मुझे आपने ऐसे बोला। या अपने आप को ब्लेम करने लग जाएगी, या भगवान को ब्लेम करने लग जाएगी, पता नहीं तुमने मेरा पार्ट कैसा बनाया। तो ये जो है ये, और फिर दोबारा अगर वो ब्लेम करेगी, तो फिर दोबारा से उसका सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज इम्प्लांट होती जाएगी, और फिर दोबारा से वो कॉन्शियसनेस ट्राई करेगी। तो ये जो चक्र जो है ये चलता रहेगा, ऐसे 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 करके। वो इम्प्योर एक्ट है, उसका सेल्फ एस्टीम तोड़ता है, और फिर दोबारा से, क्योंकि एस्टीम ही टूट गया तो फिर तो कुछ नहीं रहेगा। अगर किसी आत्मा को लगता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, युद्ध में भी अगर आप देखिए कितने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, उसमें सामने वाले को अगर ये लग गया कि मैं नहीं जीत सकता, फिर तो वो वैसे ही हार जाता है, चाहे जितनी मर्जी सेना हो, जितना मर्जी हथियार। तो इसको अगर आपने तोड़ना है, तो ये आप जो सेल्फ एस्टीम है, इसको आपको नीचे नहीं गिरने देना। आपका सम्मान, जिसको बाबा इसीलिए सम्मान पे एक्ट करता है, तो हमारा कभी भी सम्मान नीचे ना जाए। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये क्या कहते हैं, हमारा सम्मान, हम हमेशा अपने आप को ये माने कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा हूँ। इसके ऊपर हमने आके कवर करा हुआ है। तो अगर हम अपने आप को ये मानते हैं कि ठीक है, आज मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, धीरे 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 करके चला जाऊँ। अगर कुछ भी नहीं होता, कैसे भी नहीं होता, मान लीजिए बार बार कोई ऐसी आदत है जिसमें लग गई है, नहीं छूट रही, नहीं छूट रही, तो मन में ये चीज दृढ़ रखें कि कोई बात नहीं, हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, मैं पूज्य आत्मा, मगर आज जो है मेरा थोड़ा सा डाउनफॉल है। ये भी एक इम्प्रूवमेंट है, धीरे 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 धीरे, छोटा थोड़ा 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 इंक्रीमेंटल जिसको बोलते हैं, इम्प्रूव करते 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 उसको वहां तक ले जाए। तो हमने अभी दो तीन जो चीजों को कवर करा, वो तो हमने बात करी भावनात्मक काम विकार क्या होता है, और फिर हमने बात करी कि पवित्रता और, अच्छा, पवित्रता और अकेलेपन में क्या संबंध है। आप कई लोगों को, कुमारों को ये बात आती है कि भाई हम अकेले रह जाते हैं, हमें किसी की जरूरत पड़ती है। वास्तव में वो भी जो है अपवित्रता कैसे है, कि जब हमारा मन जब उदास होता है, तब वास्तव में हमें किसी की कमी बहुत ज्यादा जरूरत फील होती है, कि हमारा कोई साथी हो जिसको हम करें। और अगर पवित्रता ही आपके पास आ गई, तो फिर आपको वो अकेलापन फील नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि आपको अकेलापन तब फील होता है कि जब आप दुनिया से कट जाते हैं। और जबकि ये ज्ञान तो हमें ये सिखाता है कि सारी दुनिया ही मेरा घर है। अगर आप एक शिव बाबा को याद करें, अपने अंदर आपके देवी संस्कार हो, तो कौन सा व्यक्ति है जो आपको अपना नहीं मानेगा। कि बाबा तो कहता ही यही है, अगर आपको सारे ही अपना मानेंगे, सारे ही अपना वो आपको स्नेह देंगे, तो आपका अकेलापन तो कहीं से रहा ही नहीं, अकेलापन तो है ना। तो अकेलापन जो है, इसका पवित्रता से कोई लेना देना नहीं। अगर आपको अकेलापन लगता है, अपने अंदर आप दैवी संस्कार धारण करो, बाबा को पकड़ के रखो। अंत में सिर्फ बाबा ही काम आएगा। अंत के समय में ये पेपर हम सबने देना है। हमारे सारे आधार टूट जाएंगे, सिर्फ एक दुनिया वालों के साथ भी यही होगा। और सिर्फ हमें एक बाबा के प्रति जो हमारा जो संबंध होगा, लगाव होगा, उसके साथ जो हमारा जुड़ाव होगा, वही काम आएगा। तो ये तो बिल्कुल ध्यान से निकाल दीजिए कि पवित्र ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब है अकेला, है ना। इस विकारी दुनिया में सारे स्वार्थी हैं। अगर कोई आपका मदद कर भी रहा है, तो उसके बदले में आपसे कुछ ना कुछ मांगेगा जरूर, है ना। उसके बाद एक बात, एक हमारे सामने ये भी आई थी कि मान लीजिए मैंने शादी कर ली है, बेकार में चला गया, है ना। उसके बाद, या फिर मान लीजिए मैंने पास्ट में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनको लेकर बहुत ज्यादा मुझे अपने ऊपर गर्व नहीं है, है ना। तो उस केस में क्या मेरा पद आगे भी अच्छा हो सकता है? क्या मैं अच्छा पुरुषार्थ कर सकता हूँ? क्योंकि पास तो मैं चेंज कर नहीं सकता। तो उसके लिए लेटेस्ट बाबा ने ये वाणियां दी थी
इस सकार वाणी जो 10 दिसंबर 2022 को आई थी, उसमें बाबा ने खुद ही बोला था कि कई घोड़े जो है, घोड़ों की रूहानी घुड़सवार की बात करी थी बाबा ने, अब रूहानी अश्व। तो बाबा ने बोला था जो लास्ट में भी ऐसे बच्चे आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम दौड़ नहीं सकते। ये ड्रामा इस तरीके से डिजाइन्ड है कि कभी भी कोई आत्मा इस ड्रामा के बिल्कुल अंत में भी आए, तो भी वो जो है नंबर आगे ले सकती है। तो इसीलिए इसके अंदर ये इस ड्रामा की खास बात है कि ये इस ड्रामा में कभी भी कुछ लेट नहीं होता। तो इसलिए ये सिर्फ हमारे मन की कमजोरी है। अगर हम आज से भी शुरू करना चाहें तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, बाबा ने इसमें खुली छूट दी हुई है। अब उसके बाद आती है कि अगर हमने प्योरिटी की, अभी तक हमने सारी थियोरी की बात करी, तो अब अगर हमने प्योरिटी को गेन करना है तो उसके कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि शाश्वत सत्य अगर आप उठाएंगे तो आपका मन कभी इससे हिलेगा नहीं। एक पहली बात है कि हमने बाबा को नहीं चुना है, शिव बाबा ने मुझे चुना। हम तो अलग थे। हमें शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने हमारे लिए योग लगाया जब वो शरीर में थे, और तब उसके फलस्वरूप आज मैं ज्ञान में आया। अगर मैं ज्ञान में आया हूँ और उसने मुझे चुना है, तो आप ये भूल जाइए कि भगवान से गलती हो सकती है। यानी कि अगर उसने मुझे चुना है और ये बोला है कि बच्चे तुम परम पूज्य आत्मा हो, तो ये उसके जो है उस वचन जो है वो कभी झूठा नहीं जा सकता। बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाए कि मुझे उसने चुना है और वो गलती नहीं कर सकता, चाहे सारी दुनिया आपको बोले कि अरे आप कौन हो, क्या हो, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, ना आपने पढ़ाई करी ना कुछ करा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शिव बाबा ने मुझे चुना है, ऑफिस में भी देखिए ऐसे ही होता है कॉर्पोरेट में। अगर मैनेजर ने किसी को हायर कर लिया तो मैनेजर की जिम्मेवारी है उसको चलाना। तो आप कुछ भी ना करें, कुछ भी नहीं हो सकता। तो कम से कम ये बात अपने आप हमेशा याद रखें और बाबा का हाथ ना छूने। फिर उसके बाद ये जो है अपने अंदर ये जरूर करें कि अगर मुझे बाबा ने चुना है और मुझे बोला है कि मैं परम पूज्य आत्मा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि बाबा ने तो पब्लिक में सबको बोल दिया सारी थोड़ी पवित्र आत्मा है, ऐसा नहीं है। बाबा ने जो बोला है और वो जिसके लिए वो बात जिस आत्मा के लिए फिट होगी वो उसी आत्मा को जाके वो लगेगी। ये खास बात है, ये कोई अलग बात कभी हम करेंगे आराम से कि ये बाबा ने मुरली में बोला था कि बाबा चाहे तो ओपनली भी प्राइवेट बात कर सकता है महारथियों से। तो इसीलिए अगर बाबा ने मुझे बोला है, इस ड्रामा में कोई भी एक्सीडेंट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने मुरली पढ़ी और गलती से पढ़ डाली, ऐसा नहीं है। वो मुरली आपके लिए थी, जब बाबा ने चलाई थी तो आपको बुद्धि में रख के चलाई गई थी वो। तो इसीलिए अपने आप को कभी भी ये ना भूलें। और अगर भूतकाल में कुछ हुआ भी है, मान लीजिए बहुत बहुत बड़े बड़े कर्म कांड हमने कर दिए है ना, शादी भी करी, चलो उसके अलावा भी जो कर सकते थे उसमें भी जितना भी हो सकता था नीचे गिर गए। मगर जो भी हुआ बाबा ने बोला अच्छा, सब अच्छा है, और उसको शिक्षा लेके आगे बढ़ जाओ। उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ, मैं उतना बड़ा पापी हूँ। अरे जब भगवान ने आपके ऊपर हाथ रखा है तो आप क्यों दोबारा सोचते हो कि भाई पता नहीं ऐसा होगा वैसा होगा। आप निश्चिंत रहो, ये उसकी जिम्मेवारी है। उसने चुना है, वो काम कराएगा। और बाबा ने बोला है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्योंकि ये जो हमारे साथ कर्म कांड गलत हम कर देते हैं, वो भी अपने आप में आप कई चीजें आप जो है वो पुरुषार्थ करके अपना मन जीतते हैं। कई चीजें जो होती हैं वो आपको सदा के रूप में जो है आपका मन जो है उनसे बदलता है। किसी ने शादी कर ली मान लीजिए, है ना, अब उसको बीवी ऐसी मिल गई, उसने उसको दुखी कर दिया, है ना। अब उससे क्या हो गया, उसका मोह टूट गया, सारी दुनिया से उसका मोह टूट गया। अब ये अच्छा हुआ ना कि वो पुरुषार्थ करता रहता उसका मोह टूटता ही नहीं था। अब एक बार ही ऐसा एक झटका मिला तो उसका वो मोह टूट गया। तो ये तो अच्छा हुआ ना। तो इसीलिए शिक्षा लेके आगे बढ़े, पीछे सोचने का कोई फायदा नहीं। और चौथी बात यह है कि आप जो फेस कर रहे हैं अभी, वो ऐसा कोई अनोखी चीज नहीं है कि जो सिर्फ आप ही फेस कर रहे हैं, है ना। ये बहुत सारे महारथी और ये सारे इससे ही इसी रास्ते से पार होकर आगे बढ़े। ब्रह्मा एक ऐसी आत्मा है जिसने सारे के सारे जो विघ्न है उससे होकर गए, है ना। तो इसको ज्यादा ना गहराई में जाते हुए आप ये बिल्कुल निश्चिंत रहे कि सारे इसी से निकले और आप भी निकल जाएंगे, जैसे बाकी निकले, बाकी भी शिव बाबा का हाथ पकड़ के निकले, आप भी निकल जाओगे। अब उसके बाद जानने से बात जरूरी ये है कि जो हमने सोमान की बात करी वो बात सही है। उसके बाद अगर हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर मनाना है, तो उसके लिए हमें प्योरिटी की महत्व, इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। अब भाई एक व्यक्ति था, हमारा जानकारी था, वो उसको सिगरेट बहुत पीता था। उसको सिगरेट को बोलते थे, वो कहता था अरे नहीं नहीं मेरी तो लाइफ यही है। वो कहता था चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी सिगरेट नहीं छोड़ सकता। डॉक्टर ने बोल दिया उसके बाद कि भैया अगर तुम नहीं छोड़ोगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। अब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस बता पड़ गई।
उसी तरीके से हमें जब प्योरिटी की इंपॉर्टेंस पता होगी, तो फिर जो है हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। तो ये जो है, आप ये जैसे जैसे हम करते जाते हैं, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। और अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। अगर आपके पास जितने भी कोई विघ्न आते हैं, चाहे कोई फोबिया है, चाहे कोई सरकमस्टांस आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो पवित्रता ही आपको वहां से निकाल के ले पाएगी। अगर आप पवित्रता में जा रहे हो तो याद रखना, जब ऐसा कोई विघ्न आएगा तो अकेले होगे वहां पर, बाबा की मदद नहीं मिलेगी, है ना। उसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी दुख, चाहे शारीरिक बीमारी या कुछ आएगी, वहां पे भी आपको पवित्रता मदद करेगी। और फिर उसके बाद ये बाबा ने बोला कि जाए अंत में, जैसे हर जगह दुख होगा, तो हर जगह दुख होगा, वायलेंस होगा, एविल सोल्स होंगी, ये सब होगा, वहां से भी आपको सिर्फ पवित्रता ही बाहर निकाल लेगी। पवित्रता इतनी बड़ी शक्ति है ना। और दूसरी बात कि ये जो बीमारियां जो आएंगी, उससे भी आपको जो है, आप अपने को भी स्वस्थ रख पाओगे, दूसरे को भी स्वस्थ रख पाओगे। माना कोविड से भी अगर बचना है तो पवित्रता काम आएगी। तो ये देखिए पवित्रता कितनी ज्यादा जरूरी है। अगर हमें ये चीज पता हो कि ये इतनी जरूरी चीज है, तो फिर हम क्यों नहीं इसको अपनाएंगे। दवाई की तरह ही अपना लो भाई, है ना। उसके बाद एक बात ये है कि इतना सारा तो आज नहीं पढ़ेंगे। उसके अंदर बात ये है कि बाबा ने पवित्रता को लेकर बड़ी सख्त बातें भी बताई हुई हैं। आप क्या होता है कि आप इन सख्त बातों को, जैसे अपने हमने रेड में करा हुआ है ना, तो ये इनको कब यूज करना है, इस ज्ञान को कब उठाना है, या कब ये मानना है कि माया आ गई, चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ो, या आपने आपको माफ करना है। तो इसके लिए आपको, अगर अपवित्रता से निकलना है, तो आपको बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बारी आपको अपने आप को माफ करना पड़ेगा, कई बारी अपने आप को जो है धर्मराज सुन के, बाबा धर्मराज है, उससे अपने आप को बचाना भी पड़ेगा। तो ये हर एक को अपना पता होना चाहिए कि उसको कौन सी चीज कब यूज करनी है। जरूरी नहीं है कि जो चीज आज मेरे लिए जरूरी है या किसी और के लिए अच्छी है, मेरे लिए भी अच्छी होगी। आज अगर मैं डाउन हूँ, कोई बात नहीं, अपने आप को माफ करो, बाबा का हाथ पकड़ो, आगे बढ़ो। आपको लगता है कि आपका मन तो अब बेफिजूल का जो है, इसका बेनिफिट ही उठाता रहता है, कि भाई चलो भाई आज कोई बात नहीं, माफ कर दो, तो फिर अपने आप को, फिर ये जो रेड में लिखा है वो पढ़ो, कि धर्मराज के सामने खड़ा होना पड़ेगा तुम्हें, फिर उसके बाद तुम रोना वहां पे खड़े होकर, तो आप उसको डराओ। फिर तो अपने मन को जैसे बच्चे को समझाते हैं, थोड़ा 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 करके वैसे वैसे आगे ले जाए। और ज्ञान से, जैसे आप बताया कि मन की वो गांठ खोले, और फिर उसके बाद पवित्रता आप अच्छी तरह धारण करें। आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम शांति।